हाय फ्रेंड। तो आज क्लास है संस्कृत का और इसमें मैं चैप्टर 1 का यानी कि मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, दोनों करवाऊंगा। और पहले मैं सब्जेक्टिव करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। यहाँ लिख सकते हैं सोने के पात्र से या हिरण्यमय लिख सकते हैं, ठीक है, हिरण्यमय पात्र से ढका है, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ढका है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन जो होगा, दूसरा क्वेश्चन जाएगा नदियां, सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा नदियां क्या छोड़कर नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है। नदियां क्या छोड़कर समुद्र मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तर। आप इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, ठीक है। आप देख लिए। अब आता है 3 नंबर। जब हम 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 नंबर क्या कहते हैं, लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। मैं ये क्वेश्चन 3 बार लिखता हूँ, आप पहले पढ़िएगा कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बताइए, ठीक है, बताइए। चलिए, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। तो देखिए, ये सब आपको क्वेश्चन VBI लिखवा रहे हैं, ये नहीं कि VBI क्वेश्चन इसको लिखवा रहे हैं, जो वो लिखवा रहे हैं ये सब VBI है। ये VBI है और ये VBI है और ये लिखवा रहा है आपको VBI। हम सब आप देखिए, अब मैं अलग कॉपी में लिखा हूँ इसको, और मैं आपको उसको भी बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप लिख लीजिए। या मैं एक गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये 90% इसमें प्रश्न इसी से फंसेगा, ठीक है जी। देखिए, लिखा है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बताइए। तो हम बता सकते हैं कि
मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है या निवास करती है। ठीक है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब फिर मैं 4 में लिखूंगा। मैं तो 4 क्वेश्चन आपको लिखवाऊंगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी का भी क्लास लेके आऊँ, इसी तरह इम्पोर्टेंट सब लिखवाऊँ आपको हिंदी का भी, तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन है कि नदी और विद्यमान में क्या समानता है? क्या समानता है? ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ कि उत्तर लिखता हूँ उसमें उत्तर लिखता हूँ कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार
उसी प्रकार विद्वान विद्वान भी अपने नाम और रूप को परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाता है। के लिए परवाह किए बिना मतलब अपने नाम और रूप को परवाह मतलब इसका परवाह नहीं करता है। ठीक है लोग, परवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाता है। ठीक है, चलिए मैं 5 क्वेश्चन ले लिया हूँ। इसी प्रकार मैं ऑब्जेक्टिव फिर से लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन लिख दिया हूँ, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। 11 मिनट इसी में आपका वेस्ट हो चुका है। हम अब ऑब्जेक्टिव में आ गए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ये उपनिषद संकलित है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये लिखा हुआ प्रश्न क्यों लाए हैं। देखिए इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और अब आपके पास करीब 45 डेज यानी कि 45 दिन बचा हुआ है। ठीक है, और इस 45 दिन को हम ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, और मैं इसलिए लिख कर सब कुछ रखता हूँ, ऑफलाइन में लिख के रखता हूँ। आपके फिर मैं आपको भी ये डाल देता हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पर टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसको लिखने से टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा और आपका भी। दूसरा क्वेश्चन है, महान से महान क्या है? यह आत्मा है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास जी हैं। और उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? ये भी वेद व्यास हैं। ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? कि सत्य के बारे में कहा गया है। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में कहा गया है। ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य है। और हमेशा किसका जीत होता है? सत्य का होता है। तो इस चैप्टर में मात्र मैं 8 ऑब्जेक्टिव और सॉरी यहाँ पे 4 होना चाहिए था, हम यहाँ पर 4 होगा और मैं इसे 5 कर दिया हूँ। मैं मात्र 4 क्वेश्चन लेकर आया था सब्जेक्टिव और मात्र 8 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव। और आप इस अगला चैप्टर में अगर चाहते हैं कि मैं अगला चैप्टर में इसी तरह क्वेश्चन लाऊँ तो आप कमेंट करें। और मेरी सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं चीज़ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइब की संख्या बहुत कम है, आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और मैं इसी तरह और हर रोज़ 2 से 3 क्लास आपको डालते रहूँगा और आप मेरे क्लास को देखिए। इससे होगा कि आप देखिए, हम ये नहीं बोल रहे कि आप मुझसे पूरा सीखिए, कुछ तो आपको हम 5% ज़रूर ज्ञान देंगे। इसलिए मेरा क्लास रोज़ कीजिए। ठीक है, मेरा क्लास को लाइक जाते जाते और दूसरे को शेयर कर दीजिए कि जो भी इस क्लास को देख लें। थैंक यू।